राजा हत्याकांड से जुड़ी हुई दूसरी बड़ी खबर आ रही है, जहां पे कहा जा रहा है कि सगाई के बाद से ही राजा को हटाने का प्लान तैयार किया गया था। फरवरी में हुई थी राजा रघुवंशी और सोनम की सगाई। शिलांग पुलिस की पूछताछ में राज ने ये खुलासा किया है। दोस्तों से मदद मांगकर वारदात को अंजाम दिया गया था। राज कुशवाहा प्लान के तहत नहीं गया था शिलांग। ये देखिए, उनकी प्लानिंग का ये एक हिस्सा था कि जो राज है वो शिलांग नहीं जाएगा। और साथ ही ये भी खुलासा हुआ है कि सगाई के बाद से ही राज को और सोनम के द्वारा राजा को हटाने का प्लान तैयार किया गया था, लेकिन शादी के बाद हनीमून में इस वारदात को अंजाम दिया गया। उसमें भी मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं बाहर खड़ा था, सिर्फ मैं तो घर दिखाने लाया था। हाँ जी, आपके साथ में नहीं, मेरे साथ में गोडाउन और ऑफिस गए थे, वहाँ पे उनके कर्मचारी उनसे पूछताछ हुई। उसके अलावा मुझे आइडिया नहीं। किसके कर्मचारी? जो हमारे कर्मचारी जो भी राज के साथ काम करते हैं। नहीं, उसका आइडिया नहीं है। देखिए, मेरे को सिर्फ राज जहाँ जाके काम करता था वो सब चीजें दिखाना थी, तो मैंने उनको वो पूरा दिखा दिया। हाँ, सभी जगह गए थे। वो नहीं, उसका आइडिया नहीं, मेरे को बताया कुछ जानकारी। जब तो कुछ भी नहीं करा, उसका अभी आइडिया नहीं है, क्योंकि राज जहाँ काम करता था वो सब चीजें मैंने दिखा दी। संजय का फोन आ रहा है, वर्मा का नाम आ रहा है, उसका क्या है लेना देना? नहीं, आइडिया नहीं साहब, उसका भी कुछ भी लेना देना नहीं, उसका आइडिया नहीं मुझे। राजा हत्याकांड मामले में सोनम समेत पांचों आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी होगी। शिलांग कोर्ट में आज पांचों आरोपियों को पेश किया जाएगा। आज खत्म हो रही है पांचों आरोपियों की पुलिस कस्टडी। 8 दिनों की पुलिस हिरासत में थे सोनम समेत पांचों आरोपी। सभी ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है और हत्या में जो हथियार का इस्तेमाल किया गया था उसे भी बरामद कर लिया गया है। और आज एक बार फिर से पुलिस कस्टडी बढ़ाने की मांग कर सकती है। पांचों आरोपियों की कस्टडी बढ़ाने की मांग शिलांग पुलिस कर सकती है। फिलहाल आपको बता दें कि इस 8 दिनों में पुलिस के द्वारा हर एक एंगल से जांच को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है। हत्या में जिस हथियार का इस्तेमाल किया गया था उसे भी बरामद कर लिया गया है। क्राइम सीन जब रिक्रिएट किया जा रहा था उस दौरान। और साथ ही शिलांग पुलिस इंदौर में आकर के सोनम और राजा के परिजनों से भी पूछताछ कर चुकी है। महेश्वर में खरगोन से ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पे महेश्वर में युवक ने घाट से छलांग लगाकर जान दी है। सुसाइड नोट लिखकर युवक ने आत्महत्या की है। नगर परिषद अध्यक्ष के पति पर लगे हैं गंभीर आरोप। नर्मदा घाट से गुमटी हटाने और मारपीट का आरोप है। नगर परिषद अध्यक्ष पर मोबाइल छीनने का भी आरोप है। परिजनों ने शव रखकर चक्का जाम किया है। नगर परिषद अध्यक्ष की गिरफ्तारी की मांग की गई है। कल की बात है, ये आए थे गजराज यादव और कमल राठौड़, नहीं कमल राठौड़, ये दोनों आए दुकान पे। मेरे पूरा मारपीट की। मेरे पूरा का मोबाइल से फिर फोन लगाया, तू यहाँ। फिर हम भी गए, तो भी इसको समझा रहे, ये सुन नहीं लिया। इन्हें फिर दुकान पड़ दी, दुकान भर के ले गया। उसके बाद मेरे पूरा सदमा लग गया, पूरा नहीं कर दिया। तूने पुकारा, ठीक है, करना सब करना था, मेरे पोया की जान क्यों ले जाता? इसी को मानता हूँ, इसी को हो गया जादों को, कहीं को नहीं मानता मैं। इनने मेरी पोरे की जान ली है। ये दुकान नहीं हटाता, कहीं नहीं करता। तू मेरे पोरे को मोबाइल दे दे, मेरे उसी के पास है। सूचना प्राप्त हुई थी कि आकाश पिता राजेश केवट निवासी महेश्वर ने नर्मदा नदी मातंगेश्वर घाट पर आश्रम पे से कूद के सुसाइड किया है। उक्त सूचना पर मर्ग कायम कर मृतक का पीएम कराया गया है। बाद पीएम के सब परिजनों को सुपुर्द किया है। परिजन द्वारा जिन भी व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप लगाए जा रहे हैं उन तथ्यों पर जांच कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।